नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। तो दोस्तों, उत्तर गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। मैं नालंदा विश्वविद्यालय की फ़ोटो आपके सामने लेकर आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय का फोटो आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी। अगर हम भारतीय नेपोलियन की बात करते हैं तो इसकी उपाधि किसे दी गई थी, तो भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 ईस्वी में, 1895 में, 1865 में या फिर 1890 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 4, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। अगर सालार जंग की बात करते हैं तो ये म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में जो है सालार जंग संग्रहालय स्थित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सालार जंग म्यूजियम की फोटो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, जो ऐसा डांस है जो मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या फिर घुड़ना नृत्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर नृत्य जो है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 आप लोगों के सामने, पतंजलि का संबंध किससे है। जी हाँ दोस्तों, अगर पतंजलि की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन। तो योग दर्शन जो है पतंजलि से संबंधित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 7, ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक है। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। इनकी फोटो मैं आपके सामने लेकर भी आया हूं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 8, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक उत्सव के बारे में आपको बताना है जिसका नाम है लोसांग। वो कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या फिर नागालैंड में। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम में जो है लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर हम सिक्किम के अन्य अगर उत्सव या त्योहारों की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोनम, लोसर त्योहार और सागा दावा, ये त्योहार जो है सिक्किम में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 9, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। अगर हम एलोरा के गुहा मंदिर की बात करते हैं तो यह हिंदू धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 10, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम शक कैलेंडर की बात करते हैं तो शक कैलेंडर के महीने में आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये पहला महीने की बात करते हैं तो चैत्र हो जाएगा। अगर दूसरे महीने की बात करते हैं तो वैशाख हो जाएगा। उसके बाद ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फागुन, ये 12 महीने जो है शक कैलेंडर पर आधारित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला महीना कौन सा हो जाएगा, चैत्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके जितने भी प्रश्न सही हो पा रहे हैं, जितने भी आपका स्कोर आ पा रहा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं और आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार मीनार कहाँ स्थित है। यहाँ पर इसका फोटो आपके सामने है। चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या फिर आगरा में। तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अगर मजदूर दिवस की हम बात करते हैं तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 13, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है। अगर नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति की बात करते हैं तो अस्थायी प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 14, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। अगर हम यहाँ पर गिरनार पहाड़ियों की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, गोवा या फिर असम। तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 15, माइकल एंजेलो नामक वायरस। जी हाँ दोस्तों, एक वायरस था जिसका नाम माइकल एंजेलो था। विश्व में चिंता का कारण कब बना था, पूरी दुनिया में एक बार चिंता का कारण बना।
तो आपके ऑप्शन है 1993 में, 1996 में, 1998 में या फिर 1995 में। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में माइकल एंजेलो नामक वायरस ने विश्व में जो है चिंता का कारण बन गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 16, तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तोताए हिंद की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो या फिर दयाराम। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो जो है तोताए हिंद के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 17, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, जिनको हम तोताए हिंद के नाम से जानते हैं उनका वास्तविक नाम क्या था। मोहम्मद खुसरो था, मोहम्मद हसन था, मोहम्मद खान था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर सितार के जादूगर की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन या फिर पुरंदरदास। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम सेन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रहीम सेन जो है सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, नानक था। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। अगर गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ जो है इनका वास्तविक नाम या इनके बचपन का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 21, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। अगर स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम की बात करते हैं तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 22, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है या दिल्ली दूरस्थ। इस तरह से इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन नंबर 1 है निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या फिर त्यागराज। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 23, दुख में सब सुमरिन करे, सुख में करे ना कोई। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन किसने कही थी आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर कबीरदास। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास ने जो है इस लाइन को कहा था, दुख में सब सुमरिन करे, सुख में करे ना कोई। नेक्स्ट अगर हम बात करें 24, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं आदि शंकराचार्य का फोटो आपके सामने है। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है कलादी, कांचीपुरम, मथुरा या फिर काशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कलादी में जो है आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 25, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस से है। अगर हम यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो भरतनाट्यम से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 26, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। भरतनाट्यम के, कथकली के, ओडिसी के या फिर कथक के। अगर हम बिरजू महाराज की क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो ये कथक डांस के एक कलाकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रश्न नंबर 27, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम भारतीय शिवाली की बात करते हैं या भारतीय शिवाजी जो है किस डांस से संबंधित है, भरतनाट्यम से, कथकली से, मोहिनीअट्टम से या फिर ओडिसी से। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम से संबंधित है भारतीय शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अगर हम गौतम बुद्ध के उनके पहले उपदेश की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या फिर लुम्बिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, आपको इस प्रश्न का आंसर आता है या नहीं आता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। आपको पूरी डेट लिखकर इसमें बतानी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 30, जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो दोस्तों इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में जो है अजंता की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाए हो और कितने गलत, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। और आपको प्रश्न कैसे लगे और क्लास कैसी लगी ये भी आपको बताना है। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।